हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए क्लास 1 में बच्चों के एडमिशन के लिए से संबंधित वीडियो को लेकर आई हूं, जो कि ये केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित है। और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और वो आज से ही ओपन हुआ है 28 फरवरी से। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें नेसेसरी है लगाना। तो उसके बाद ही जो है हमको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन है, इसके केंद्रीय विद्यालय संगठन है। और जो एडमिशन प्रोसेस के जो शुरू हो रहा है वो 28 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी आज ही से हो रहा है 28 फरवरी 2022 से। जो लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का वो है 21 मार्च 2022, जो कि अप टू 7 PM तक है। और जो सारे बच्चे जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनकी जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 25 मार्च 2022 को निकलेगी। अगर कुछ बच्चे रिमेनिंग बचते हैं तो उनकी सेकेंड लिस्ट भी निकालेंगे ये लोग, तो वो 1 अप्रैल 2022 को निकलेगी। और थर्ड लिस्ट भी इनकी निकलेगी। अगर इन केस 1-2 बच्चे रह जाते हैं, कुछ उनका एडमिशन में कुछ स्पेसेस खाली रहेंगे, वैकेंट पोजीशंस रहेंगी, तो वहाँ पे 8 अप्रैल के लिए फिर तीसरी वेब ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं कि kvssangathan.nic.in है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें लगा हमें। तो पहला तो चाहिए हमें मोबाइल नंबर होना चाहिए हमारे पास प्रॉपर, जो आपके पास हो प्रॉपर कनेक्शन के साथ, मतलब ये ना कि नंबर बंद हो रहे हों। दूसरा वैलिड ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तीसरा चाहिए बच्चे की एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी जिस बच्चे को एडमिशन लेना है, और जो हमें फ़ोटोग्राफ JPG इमेज में होनी चाहिए और वो कम से कम 256 KB की होनी चाहिए। साथ ही साथ जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की, और बर्थ सर्टिफिकेट की जो साइज होगी वो 256 KB या JPG और PDF फाइल में अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इनकेस जो लास्ट है 6-1 है वो है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, ट्रांसफ़र करा के आ रहे हैं, तो उनके पास TC सर्टिफिकेट भी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है एज की, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको हम बता दें कि अब इस साल जो है एज रिवाइज हुई है। पहले 5 साल तक के बच्चों का मिनिमम एज होता था कि कम से कम 5 साल बच्चा ऊपर होना चाहिए, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इस साल 1 साल एज और बढ़ा दी गई है। अब बच्चे की एज जो है 6 ईयर्स कर दी गई है। तो आपका बच्चा अगर 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच में पैदा हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस साइट पे जाना होगा kvssangathan.nic.in पे। उसके बाद जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट के पास अगर आप देखना चाहते हैं कि एडमिशन की क्या क्या नोटिस आई हुई है तो आप एडमिशन वाले ब्रोशर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नोटिसेज हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एडमिशन तो यहाँ हो गया, ठीक है, अब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसी जगह पे ऊपर की ओर ही जो है एक लिंक वेब मूव करता हुआ दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे निर्देश दिए गए हैं, सारे निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है सबसे नीचे जाके वो आपको कहते हैं कि अगर आप सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो आप उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आप नीचे जाके चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप जैसे आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आप इस पेज से आगे जाते हैं तो आपको इस तरह से एक नया रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज मिल जाएगा, जिसको आपको पूरा ही कॉलम भरना है, जिसमें आपको मेल ID भी डालनी है अपनी और फ़ोन नंबर भी डालना है। जब और साथ ही साथ वेरिफिकेशन कैप्चा होता है उसको आपको फिल करके जब आप आगे बढ़ना है तो उसमें क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हाँ, और ये जो फॉर्मेट है, ये जो इसमें सिर्फ इंग्लिश ही यूज करना है, इंग्लिश में भरना है, हिंदी में नहीं भरना है। ठीक है, जब आप वो पेज से आगे लॉगिन करते हैं, आगे नेक्स्ट करते हैं, तो आपका बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको आएंगी, जिसमें कि बच्चे का नाम होगा, आपका लॉगिन कोड होगा, बच्चे की जन्म तिथि होगी और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो होगा। ठीक है, और ये सेशन 2022-23 के लिए क्लास 1 में। ओके, उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट लेके ये वेबसाइट, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने लिए रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस जगह पे क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो आपका लॉगिन कोड दिया हुआ है वो डालेंगे, क्योंकि ये आपका KVS के थ्रू ही आएगा। आपके मोबाइल पे भी अगर सामने भी दिख रहा है वो भी आया है। ठीक है, उसको आप डालेंगे, बच्चे की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जब आप लॉगिन करेंगे
लॉगिन करने के बाद आपका ये एक बड़ा सा वेब पेज आ जाएगा। अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब आपको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना है बच्चे का। तो ठीक है, बच्चे की सारी डिटेल भरेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें डालेंगे बच्चे के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप इसको भरेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये पेज आ जाएगा जिसमें पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहला कॉलम जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, दूसरा कॉलम जो है वो पेरेंट्स डिटेल का है, तीसरा चॉइस ऑफ स्कूल है, आपके नियर बाई जो स्कूल होंगे उसमें कम से कम आपको पता है कि 3 स्कूल्स में डाल सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से स्कूल्स में चूज कर लीजिएगा। चौथा आप डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बता चुके हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोग्राफ्स लगेंगी, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा कि आपका एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है, एड्रेस प्रूफ लगता है। और ठीक है, उसके बाद जो लास्ट होगा आपका डिक्लेरेशन एंड सबमिट का ऑप्शन होगा, तो आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, उसके बाद आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भर जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।